बंधु माने चलित वर्ष पणा संक्रांति मंगलवार दिन पड़ुछि एवं पणा संक्रांति को हनुमान जयंती भावरे मध्य पालन करा जाए एवं मंगलवारटी प्रभु हनुमान को समर्पित अटे। तो एभली एक शुभ संजोगरे एवं अद्भुत संजोगरे आपण नाली लंकार एही उपाय निश्चित भावरे पालन करंतु। बंधु माने प्रभु हनुमानक दयारु आपणकर जीवनरु समस्त शत्रु बाधा एवं जीवन रे लागि रहितिबा समस्त समस्या गुड़िक सबुदिन पाई दूर होइजिब। एभली अद्भुत संजोग सबु बेले आसे नाही। दीर्घ दिनर दीर्घ वर्षर व्यवधान परे ही आपणकु एभली संजोग प्राप्ति होइथाय। तेणु बंधुगण, जेहेतु एही पवित्र पणा संक्रांति पवित्र हनुमान जयंती आमर मंगलवार दिन पड़ुछि, तो एभली एक सुवर्ण सुजोग को आपण हाथ छड़ा करंतु नाही एवं एही दिन नाली लंकार एही चमत्कारी उपाय को आपण निश्चित भावरे पालन करंतु। बंधु माने आपण केवल दुईटी लाल लंका चलाई दियंतु एवं आपणकर शत्रु एवं प्रतिपक्ष माने पराजय रे कांदिबाकु लागिबे। एही सरल प्रतिकार सहित जहा पाई केवल दुईटी लाल लंका आवश्यक एवं एहा आपणकर निज घरे आराम रे करा जाई परिबो। आपणक शत्रु माने संपूर्ण भावरे परास्त हेबे। निश्चित रुहंतु, जो माने आपणको विरोध करंती से माने आउ आपणको पछकु चाहिबाकु साहस करिवे नाही। से माने आपणको जीवनरु संपूर्ण भावरे उभेई जिवे। आमे आपणको पाई एक चमत्कार एवं हितकर प्रतिकार आनिछु, जहा आपणको प्रतिपक्षक ठारू समस्त शक्ति निष्कासन करी सेमानंकु संपूर्ण पराजय करि परिबो। जदि कोनोसी शत्रु किंबा दुर्जन व्यक्ति आपणको जीवन रे प्रवेश करिसेंती, जे आपणको निरंतर भावरे पीछा करूचंती, आपणकर धन किंबा व्यवसाय हड़प करबाकू चाहुचंती, किंबा आपणकर टंका वाणिज्य किंबा चाकरी उपरे लोभ दृष्टि पकाइछंती, तेबे निज भितरे साहस रखंतु। आपणको कष्ट देउथिबा सेही शत्रु एवं प्रतिपक्ष माने आउ आपणकर कोनोसी क्षति करि परिबे नाही। यह व्यतीत दुईटी लाल लंका चलाइबार एही सरल रीति आपण करिबा मुहूर्त रे आपणको उपरे लगा जाइथिबा जेकोनोसी कला जादू किंबा नकारात्मक मंत्र तुरंत निष्क्रिय हो जिवो। ध्यान दियंतु जे एही प्रतिकार पई कोनोसी आर्थिक खर्चर आवश्यकता नाही किंबा आपणको कोनोसी स्थान को मध्य जीवाको पड़िबो नाही। यह केवल दुईटी लाल लंका सह जड़ित एक सरल उपाय, जहा आपण निज घर ही पालन करि परिबे। मूलतः आपणक निज घरर आराम रु आपण प्रभावशाली भावरे आपणकर जीवनरु समस्त शत्रुंकु बाहर करि देई परिबे। केवल गोटिए 1 लाख किंबा अगणित संख्या हो प्रत्येक शत्रु को आपण पराजय करि परिबे। यह व्यतीत आपणक शत्रु माने आपणक उपरे निर्देशित जेकोनोसी नकारात्मक शक्ति किंबा कला जादू पुनर्बार फेरी आसीबो एवं सीधा सड़क एहार उच्च को फेरी आसीबो। यह सहित जदि आपण कोनोसी कुदृष्टिर शिकार होइछंती, अन्य मानकर ईर्षालु किंबा दूषित दृष्टि जोगु एक साधारण कष्ट एही लाल लंका औषध याकु तुरंत दूर करिवो। आपण प्रायतः देखिथिबे जे कुदृष्टि सब प्रकारर विनाश करि पारे। जदि जनकर धन उपरे कुदृष्टि पड़े तेबे यह आर्थिक विनाश आड़कु नै जाय। जदि जने व्यक्तिक उपरे कोनोसी कुदृष्टि पका जाय तेबे यह सेमानंकर स्वास्थ्य को नष्ट करि दिए एवं जदि कोनोसी घरे कुदृष्टि पड़े तेबे यह समग्र परिवार को नष्ट करि दिए। जने व्यक्तिंकर जीवन उपरे दुष्ट नजरर प्रभाव गभीर होई पारे। यह समग्र व्यवसाय को स्थगित करि पारे एवं दुकान गुडी को बंद करबाको बाध्य करि पारे। एपरि परिस्थिति रे एही लाल लंकार प्रतिकार पीड़ित व्यक्तिंक उपरे कुदृष्टिर प्रभाव को तुरंत निरपेक्ष करिथाय एवं एक समय आपणकर शत्रु मानक द्वारा करा जाउथिबा जेकोनोसी कला जादू किंबा नकारात्मक आचरण को जेउथिरे आपणकर जीवन रे आपणकर प्रगति को बाधा देबा पई उद्दिष्ट जेकोनोसी बंधन मंत्र किंबा समान अंधकार कला अंतर्भुक्त को दूर करिथाय। जदि आपण अनुभव करंती जे आपण जीवन रे बहुत पछरे पड़ी जाउछंती, आपणकर ऋण बढ़ुछि, आपणक घरे टंका रहु नाही किंबा रोग बढ़ुछि, तेबे निश्चित रुहंतु आपण एही प्रतिकार माध्यम रे आपणकर प्रत्येक समस्यार समाधान करि परिबे। तेनु आसंतु प्रतिकार विषय रे आलोचना करिबा। तेबे ता पूर्वरु आपण माने वीडियोटी को
शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंगबली निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने एही प्रतिकारटी आपण निजर घरे करि परिबे। आपणको एहा आपणको निज घरर सीमा मध्यरे ही करबाको पड़िबो। एहा व्यतीत जे केही एही प्रतिकार करि परिबे एवं एहा जे कोनोसी दिन रे मध्य करा जाय परिबो। कोनोसी शुभ तारीख शुभ दिन एभली कोनोसी रो आवश्यकता नाही। आपण दिन किंबा राति जे कोनोसी समय एहाको करि परिबे। जेतेबेले आपण खाली समय पाउछंती सेतेबेले आपण एही उपायटी को करि परिबे। एही प्रतिकार करिबा पई आपनकु दुईटी सुखिला लाल लंका आवश्यक हेबो। निश्चित करंतु जे लंका गुडीको संपूर्ण अक्षत अछि सेगुडीको जेमिति कोनोसी प्रकार रे भंगा क्षतिग्रस्त किंबा कोनोसी जगारो छिंडी न थाए। तुमको संपूर्ण अखंड लाल लंका दरकार। या परे आपण एक कला रंगर कलम आनंतु। आपण चाहिले कला रंगर मार्कर मध्ये नै पारिबे। तेबे मार्कर टी ही बेस्ट हेबो किबा जदि आपण ब्लैक कलर स्केच पेन नेउछंती ताहा मध्ये भलो रहिबो। ता काहे कि ना जदि एथिरे आपण लेखुछंती तो लंका ऊपर कोनोसी भी आघात हेबो नाही। तो तापरे आपणको पाखरे सेही कला कलम एवं दुईटी लाल लंका एवं गोटे पात्र नियंतु जेउथिरे आपण लंका गुडी को जाळिबे। एक बड़ माटीर दीप जदि आपण नियंती आपणको पई भलो रहिबो किबा आपण गोटे प्लेट मध्ये व्यवहार करि परिबे। तापरे आपण लाल सूतार गोटे छोट खंड नियंतु। बहुत लंबा नुहे जेमिति से जिनिस को आपण बांधी परिबे से हिसाब रे नियंतु। एई समस्त जिनिस संग्रह करी आपण बसिबा पई आपणकर घर मध्यरी गोटे शांत एकांत स्थान खोजंतु। आपणकर शयन कक्ष बारंडा किंबा अन्य कोनोसी स्थान होई पारे जेउठारे आपण बिना पाथारे पूजा करि परिबे। एही प्रतिकार करिबा समय जेमिति आपणको केही न देखंती केही विरक्त न करंती किंबा आपणको कोनोसी प्रश्न न पचरंती सेथि प्रति आपण ध्यान देबा उचित। आपण सेथि पई एक संपूर्ण निर्जन स्थान रे बसिबा उचित कारण प्रायतः बाहर फेरी आसुथिबा परिवारर सदस्य माने आपणको पूजा मझिरे थिबा समय भीतर को चली जाई पारंती। जदि से माने आपणको अटकांती किंबा कोनोसी मंतव्य दियंती तेबे प्रतिकारर प्रभाव ह्रास पाइबो। तेणु एही कथा को ध्यान रखंतु जे प्रतिकार को आपणको एकाकी करिवार अछि। हेत आपणको घरर कोनोसी एक कोठरी रे जेउठारे आपणकर गोपनीयता पई द्वार बंद करि परिबे। समस्त जिनिस पत्र संग्रह करि सारिबा परे आपण सेथि पई बसि जांतु। प्रथम पदक्षेप हेउछि आपण बाछिथिबा दुईटी लाल लंका नियंतु एवं कला कलम व्यवहार करी सेमानंको उपरे शत्रु शब्दटी लिखंतु। जदि आपण अंकर शत्रुर नाम आपण जानिछंती तेबे नामटी लिखंतु। किंतु जदि आपणकर गुप्त शत्रु अछंती आपण तांकर नाम जानि नाहंती तेबे आपण खाली शत्रु लिखंतु एवं एकरो अधिक शत्रु मानक पई मध्य केवल शत्रु शब्दटी ही उचित हेबो। देखंतु जेमिति आपणकर 3टी शत्रु अछंती 4 जण शत्रु अछंती किंबा एते शत्रु अछंती जे आपण ताहा जानि मथ्य नाहंती तो सेही क्षेत्र रे आपण खाली शत्रु लिखि परिबे जहा कि समस्तଙ୍କ उपरे प्रभाव पकाई परिबो। कारण लंकाटी एते बड़ नुहे जे आपण सेतिरे आपणकर समस्त शत्रु मानकर नाम लिखि परिबे। तेनु सबुठारु भलो हेबो आपण केवल शत्रु ही लिखि दियंतु। उभय लंका उपरे आपण शत्रु लिखंतु केवल गोटिए रे लिखंतु नाही। तापरे आपण बाछिथिबा दुईटी लाल लंका प्रत्येक रे शत्रु लिखिबा परे एबे आपण प्रस्तुत करिथिबा लाल सूताटी को नियंतु। दुईटी लंका को एकाठी धरि रखंतु एवं लाल सूतारे एका संगरे उभय चारि पाखरे कड़ाकड़ी भाबरे गुड़ाई दियंतु जहाद्वारा सेमाने गोटिए स्थान रे एकाठी बांधी हो जिवे। एही प्रकारे सूता गुड़ांतु एवं जेपरि आपण लंका चारि पाखरे लाल सूता गुड़ाउछंती सेही मुहूर्त रे गोटे निर्दिष्ट मंत्र आपणको उच्चारण करबाको पड़िबो। मंत्रटी हेउची अमुक शत्रु हण हण स्वाहा। अमुक स्थान रे आपण शत्रु कहिबा उचित किंबा जदि आपण शत्रुर नाम जानते तेबे आपणको सेमानकर निर्दिष्ट नाम उच्चारण करबा उचित। उदाहरण स्वरूप जदि आपणकर शत्रुर नाम करण तेबे आपण कहिबे करण शत्रु हण हण स्वाहा। जदि आपण सेमानकर नाम जानि नाहंती तेबे केवल उच्चारण करंतु शत्रु हण हण स्वाहा। आपणको एहाकु केते थर उच्चारण करबाको उचित? आपणको एहाकु 9 थर उच्चारण करबाको पड़िबो। शत्रु हं हं स्वाहा उच्चारण करबा अत्यंत प्रभावशाली
କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ପରାସ୍ତ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 9 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କିପରି କରିବେ? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ପାତ୍ର ନେବେ କିମ୍ବା ଏକ ଥାଳି, ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପାତ୍ର ଆପଣ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବାଛିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ ଉଭୟ ଲାଲ ଲଙ୍କାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଲଙ୍କାକୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲାଲ ଲଙ୍କା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳିଯିବ, ତାପରେ କର୍ପୂରର ଏକ ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ କର୍ପୂରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଜାଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏହି ଉପାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ଲଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଳିବେ ତାକୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଜାଳିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ, ବାଲକୋନିରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଖୋଲା ଜାଗାରେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ତୀବ୍ର କଠିନ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଘର ସାରା ବ୍ୟାପିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଖାଲି ଜାଗାକୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଏହି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାର ତୁରନ୍ତ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆଖିରୁ ଦୂରରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିଯିବ। ଲାଲ ଲଙ୍କା ଏବଂ କର୍ପୂର ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଜମି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ମଇଳା ପାଣି ପାଆନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ନାଳ ଅଛି, ସେଠାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଘର ବାହାରୁ ଯଦି ଧୋଇ ହେଇ ଚାଲି ଆସିବେ ଆହୁରି ଭଲ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୂଜା ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କେବଳ 2 ଥର। ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳରୁ ମୂଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କଳା ଯାଦୁ ପକାଇଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏପରି ପୂଜାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପଚାର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ଏହି ଉପାୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।